सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। तो पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 5 की 58 तक की चौपाइयों का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करते ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये जो साधु शास्त्र पुकारही सो तो सुनता है संसार, पर गुझ किन्हु न पाइया सोई शब्द है पार। ऐसे संत महात्मा जिस प्रकार शास्त्रों का अर्थ करते हैं उसी को सारा संसार सुनता है, किंतु उनका गूढ़ रहस्य किसी ने प्राप्त नहीं किया। अन्यथा उन शास्त्र वचनों में छिपे हुए रहस्य ही परम तत्व का अनुभव करवा सकते हैं। देखे सारे शास्त्र सो तो गोरख धंध, मूल कड़ी पाए बीना देखी ते ही अंध। सारी दुनिया के लोग शास्त्र को पढ़ते हैं किंतु शास्त्र वचन ही उन्हें उलझा देते हैं। जब तक उनकी मूल कड़ी को पाया न जाए तब तक शास्त्र पढ़ने पर भी दृष्टि नहीं खुलती है। ऐसा तो कोई ना मिलिया जो दोनों पार प्रकाश, मगन पिया के प्रेम में भी स्यापन ज्ञान उजास। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो स्वयं दोनों ओर से प्रकाशित रहा हो, परब्रह्म परमात्मा के प्रेम में भी मस्त रहे और शास्त्रों की चतुराई पूर्ण वचनों को भी स्पष्ट कर सके। जो कोई ऐसा मिले सो देवे सब शुद्ध, मायने गुझ बताए के कहे वतन की विध। यदि कोई ऐसा समर्थ व्यक्ति मिले जो सब प्रकार की शुद्धि दे सके तो वह शास्त्रों के गूढ़ रहस्य को स्पष्ट करते हुए परम धाम का भी बोध कराएगा। शब्द सारे विराट के बोलत अगम अगम, कोई न कहे रसूल बिना जो खुद पे आए हम। संसार के सभी धर्म ग्रंथों के वचन परमात्मा को अगम कहते हैं। रसूल के बिना किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि मैं परमात्मा के पास से आया हूँ। ए नबी ये जाहिर कहया मैं पार से आया रसूल, खुद की सुध सब ल्याया निंद्रा न मेरा मूल। पैगंबर नबी ने स्पष्ट किया कि मैं संदेशवाहक रसूल बनकर इस जगत के पार से आया हूँ। मैं स्वयं परमात्मा की शुद्धि लेकर आया हूँ और यह नींद और घर नहीं है। मैं कारज खसम के ले आया फुरमान, आखर इमाम आवसी तब मैं भी संग सुभान। मैं तो परमात्मा के कार्य के लिए उनका ही आदेश लेकर आया हूँ। अंत समय यानी कयामत की बेला में वे स्वयं सतगुरु बनकर आएंगे, तब मैं भी उनके साथ रहूँगा। मैं आया हुक्म हकीम का पर आवेगा हाकिम, कर सी कजा सबन की तब संग आखर हम। मैं हाकिम यानी परमात्मा का आदेश स्वरूप बनकर आया हूँ। स्वयं परमात्मा यानी हाकिम भी
यहाँ आएंगे और समस्त संसार को न्याय यानी कजा देंगे, उस समय में उनके साथ रहूँगा। ए फुरमान तब बाँचसी, इमाम आवसी जब, लिखिया जो इशारते, सब जाहिर होसी तब। जब सतगुरु इस संसार में आएंगे तब वे इस आदेश पत्र को पढ़ेंगे। इसमें जो भी संकेत लिखे गए हैं वे उस समय प्रकट होंगे। काजी कजा कर के देसी पर्दा उड़ाए, पर्दा उड़े सब उड़सी, लेसी कयामत उठाए। उस समय न्यायाधीश के रूप में आए परमात्मा सबका न्याय कर अज्ञान यानी अस्पष्ट ज्ञान के आवरण को दूर करेंगे। अज्ञान का आवरण हटते ही सब लोग इस संसार के विनाशवान समझेंगे। तब परमात्मा सबको अखंड मुक्ति प्रदान करेंगे। खसम सुध सब देव ही, गूंज बतावे कुरान, बातें कहे वतन की, पैगंबर परवान। उस समय परब्रह्म परमात्मा सभी को शुद्धि देंगे और कुरान के गूढ़ रहस्य भी स्पष्ट कर देंगे। वे परम धाम की सभी बातें प्रकट कर पैगंबर के कथन की पुष्टि करेंगे। ए शब्द तो जाहिर कहे, पर आया न किन्नो यकीन, तो लगे सब छल को, हिंदू या मुस्लिम। सभी धर्म ग्रंथों में बात तो स्पष्ट बताई गई है, किंतु किसी को भी इन वचनों पर विश्वास नहीं हुआ। इसीलिए हिंदू मुस्लिम सभी छल कपटपूर्ण इस माया में ही लगे रहे। इस शब्द में दृढ़ किए, पिया न करे निराश, रूह मेरी यो कहे, होसी दुल्हे सो विलास। इन सब वचनों को मैंने दृढ़तापूर्वक ग्रहण किया है कि प्रियतम धनी हमें निराश नहीं करेंगे। मेरी आत्मा कहती है कि इसी संसार में प्रियतम परमात्मा के साथ अवश्य विलास होगा। नबी शब्द मोहे मद चढ़्यो, बाढ़्यो बल महामत, नबी एक छिन्न ना रहे सकूं, उड़ गई कहूँ स्वांत। महामती कहते हैं, पैगंबर के उन वचनों के कारण मुझे प्रेम की मस्ती चढ़ गई, जिससे मेरा मनोबल और बढ़ गया। अब मैं अपने धनी से मिले बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। मेरा धैर्य कब का खो चुका है, अर्थात धनी मिलन की आतुरता तीव्र हो रही है। प्रकरण 5 चौपाई 149। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 5 पूर्ण होता है। आगे की वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।